तो अभी हम लोग खा चुके हैं यहाँ पे। अब चलते हैं योगनगरी रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ से जाएंगे त्रिवेणी घाट और वहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे, 20-20 रुपये शायद किराया है, पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन। मुश्किल से 300 मीटर के अंदर ही, इस लोकेशन से 300 मीटर के अंदर ही त्रिवेणी घाट मोड़ है और वहीं से राइट रास्ता मुड़ता है और रेलवे स्टेशन योगनगरी चला जाता है। तो आप देख सकते हैं मुश्किल से ही 200-300 मीटर के अंदर ही ये त्रिवेणी घाट मोड़ है। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये त्रिवेणी घाट जाता है रास्ता, और त्रिवेणी घाट यहाँ से 600-700 मीटर की दूरी पे है। देख सकते हैं लिखा भी हुआ है यहाँ पे त्रिवेणी घाट, और एम्स के लिए सीधे जाएंगे, राइट मुड़ेंगे तो योगनगरी रेलवे स्टेशन चले जाएंगे। तो अभी त्रिवेणी घाट से ही हम लोग एक ई रिक्शा में बैठ गए हैं, जो कि 20-20 रुपये लेकर के 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित योगनगरी ऋषिकेश रेलवे, और ये है पुराना वाला ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जो कि ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के नाम से है। यहीं से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे नया वाला रेलवे स्टेशन है। देख सकते हैं अभी पहुंच गए हैं योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। यहाँ 5:20 से हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस, जो कि आपको पता है माता वैष्णो देवी तक जाती है ट्रेन, इसी ट्रेन से सहारनपुर जाएंगे। अगर आपको भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक या लखनऊ के एरिया में एंट्री करना है तो हेमकुंड एक्सप्रेस से सहारनपुर, और सहारनपुर से एक रात में 10:30 बजे ट्रेन आती है, सुबह 8:30 बजे लखनऊ पहुँचा देती है, जो कि चंडीगढ़ से चलती है 9 बजे के आसपास। तो चलते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, फिर हमारी ट्रेन आ जाएगी, फिर उससे निकलेंगे, आपको आगे दिखाएंगे। ये है योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, नया वाला बड़ा वाला। यहीं से कर्णप्रयाग तक ट्रेन जो है जानी है। रेलवे ट्रैक का काम, टनलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो वो ट्रेन यहाँ से बद्रीनाथ के लिए आप आसानी से कर्णप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर आपको अनारक्षित टिकट लेना है, यानी कि जनरल टिकट, अनरिजर्व टिकट, तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको आरक्षित यानी कि रिजर्वेशन वाला लेना है तो यहाँ से, तो दोनों काउंटर यहाँ पे बने हुए हैं। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का कैंपस, और ये है अपने महादेव, ये है अपने नंदी बाबा, और आपको पता ही होगा नंदी बाबा के ठीक सामने कौन होता है, वही अपने महादेव। अपने महादेव यहाँ हैं योगनगरी ऋषिकेश, योग की मुद्रा में अपने प्यारे भोलेनाथ यहाँ बैठे हुए हैं, और पहाड़ की गोद में बसा हुआ ये ऋषिकेश, योगनगरी ऋषिकेश सुंदर सा रेलवे स्टेशन। तो ये है योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हेमकुंड एक्सप्रेस 5:20 पे शाम को जाती है वैष्णो देवी के लिए, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और सुबह 7 बजे पहुंचती है। लेकिन हम लोग सहारनपुर तक यात्रा करेंगे, 8:30 बजे रात में पहुंचेंगे, फिर 10:30 बजे ट्रेन है लखनऊ के लिए, सुबह लखनऊ 8:30 बजे पहुंच जाएंगे। तो ये है योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। टिकट आरक्षण कार्यालय या अनरिजर्व टिकट जो भी है, मैंने आपको दिखाया था शुरू में। इधर ये बिल्डिंग है, ये अनरिजर्व वाली है, रिजर्व वाली है, रिजर्वेशन वाली। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं ट्रेन लग गई है कि नहीं। ये यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो सामने दिख रहा है, काफ़ी सुंदरता से परिपूर्ण ये योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। यहाँ से ही, यहीं से बद्रीनाथ के लिए जब आप जाएंगे तो कर्णप्रयाग वाली जो रेल प्रोजेक्ट है वो ट्रेन यहीं से चलनी है, योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर अगर आपको 2 और 3 में जाना है तो लेफ्ट साइड मुड़ेंगे, सीढ़ी लिफ्ट से आप जाएंगे अंडरपास में। सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं उधर लिफ्ट है, उधर से आपको नीचे जाना है, या आप अंडरपास होकर के भी उस साइड जा सकते हैं। अगर आप डॉर्मेट्री ढूंढ रहे हैं तो योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे फिलहाल अभी जून 2025 में कोई डॉर्मेट्री नहीं है, भविष्य में वो अलग बात है। यहीं पे आपको सबसे लास्ट में मिल जाता है क्लॉक रूम। बाकी इधर आगे आप देख पा रहे हैं, आगे क्रॉसिंग है, क्रॉस है, इसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है, लेकिन भविष्य में यहीं से आगे कर्णप्रयाग के लिए ट्रेन जानी है। तो अभी ट्रेन हमारी लगी नहीं है, जैसे लगेगी हम उसमें बैठेंगे। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, और हेमकुंड एक्सप्रेस लग चुकी है जो माता वैष्णो देवी तक जाती है। लेकिन आज हम लोग सहारनपुर तक यात्रा करेंगे S5 में। देख सकते हैं हेमकुंड एक्सप्रेस श्री माता वैष्णो देवी कटरा से, कटरा के लिए जाती है योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से। अभी चलते हैं अपने कंपार्टमेंट में बैठते हैं। अभी भी लगभग आधे घंटे का समय शेष है ट्रेन चलने में। तो भाई लोग ये रहा डिब्बा नंबर, तो ये रहा S5 हम लोगों का, और अब चलते हैं अपनी सीट नंबर पे, इसी केबिन में होगा। तो ये आ गए हैं अपने डिब्बे में, देखते हैं अपना सीट किधर है। तो इसी कंपार्टमेंट में, इसी सेकंड केबिन में ही हम लोगों का है। तो चलते हैं, बैठते हैं अपनी सीट पे और आनंद लेते हैं यात्रा का। तो अभी बैठ गए अपनी सीट पे। ट्रेन 5:20 पे यहाँ से निकलेगी, तो वेट कर रहे हैं, 5-10 मिनट का समय और शेष है।
फिर यहाँ से ट्रेन निकलती है, फिर आपको अपडेट देंगे। ये हो गया करेक्ट 5:20 और ये ट्रेन हमारी चल दी योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से। ये वैष्णो देवी जाएगी ट्रेन, सुबह 7 बजे पहुँचती है, मैंने आपको कई बार बताया। लेकिन हमें इससे सहारनपुर तक ही यात्रा करना है, क्योंकि हमें लखनऊ जाना है। और लखनऊ के लिए सहारनपुर में एक ट्रेन आती है जो चंडीगढ़ से चलती है रात में 9 बजे, 11 बजे के आसपास आ जाती है वो, 10:30 बजे के आसपास आ जाती है वो सहारनपुर। और उसी में हम लोग बैठ करके लखनऊ तक की यात्रा सुबह 8:30 बजे तक करेंगे, अब जब भी वो ट्रेन पहुँचे। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से चल के पहला स्टेशन वीरभद्रा आ चुका है। आगे फिर हरिद्वार, फिर रुड़की और फिर जाकर के सहारनपुर आएगा। फिलहाल बीच में और भी स्टॉपेज हैं। तो ऋषिकेश से आगे बढ़ने के बाद आ गया हरिद्वार। हरिद्वार में 5-10 मिनट ट्रेन हॉल्ट गया और फिर हरिद्वार से ट्रेन निकल चुका है। अगला स्टॉपेज इसका रुड़की है, उसके बाद सहारनपुर, फिर आगे काफ़ी सारे स्टॉपेज हैं जो कि आप IRCTC के वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रुड़की नामक रेलवे स्टेशन पे। देख सकते हैं रुड़की रेलवे स्टेशन आ चुका है। थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रेन रुड़की रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है सहारनपुर के लिए। अभी देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहीं उतरेंगे। कुछ फेमस चीज़ें हैं यहाँ की जो कि पता चली हैं और पता भी थी, तो यहाँ पर खाएँगे और आगे आपको भी दिखाएँगे। आप भी ज़रूर खाइएगा यहाँ आके। हमारी ट्रेन हेमकुंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे सहारनपुर में आ चुकी है। रात के भी 8 बज रहे हैं, 15-20 मिनट लेट है ट्रेन। अभी चलते हैं यहाँ से, बाहर निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 हेमकुंड एक्सप्रेस आ चुकी है सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे। अभी इसी रेल ओवर ब्रिज से बाहर निकलते हैं, फुट ओवर ब्रिज से। तो ये हम आ गए बाहर सहारनपुर रेलवे स्टेशन से। अभी चल के बाहर से नज़ारा दिखाते हैं आपको सहारनपुर रेलवे स्टेशन की। और यहाँ पे कुछ खाने वाली फेमस चीज़ें भी हैं, तो जो भी मिल पाएंगी दिख पाएंगी आपको दिखाएंगे, क्योंकि फिर 10:30 बजे हमारी ट्रेन है। इधर से एग्जिट करना है हम लोगों को, इधर से बाहर निकलने का है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है रेलवे स्टेशन, काफ़ी विस्तृत है। बाकी टिकट वगैरह के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सारी टिकट की जो है विंडो यहाँ पे बनी हुई है। तो भी चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये देख सकते हैं, ये है सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। काफ़ी सुंदर बन गया है। 1 साल मैं पहले आया था तो ये सब अभी निर्माणाधीन था, तो अभी काफ़ी अच्छा बन गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर और देखते हैं खाने पीने की क्या अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो काफ़ी सुंदर बन गया है 1 साल में ये सहारनपुर रेलवे स्टेशन। काफ़ी बदलाव किया गया है यहाँ पे। मुझे रेलवे स्टेशन की एक चीज़ थोड़ी सी इसमें शिकायत लगती है। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने से कोई एग्जिट गेट नहीं है। आपको पूरा उधर उल्टा घूम के जाना होता है और उधर से घूमते हुए फिर आपको इस सामने आना होता है। तो आप जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड से ऐसे घूमते उधर जाना है गेट साइड में। सीधा कोई डायरेक्ट एग्जिट गेट नहीं है, जो कि होना चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप सहारनपुर से हैं या इसके बारे में जानते हैं कि डायरेक्ट एग्जिट गेट क्यों नहीं है रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। मैं पहला रेलवे स्टेशन ऐसा देखता हूँ सहारनपुर में जो ऐसे किनारे से जा करके आगे घूम के आना वही है। जैसे ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे सबसे पहले आपको सिद्धपीठ श्री शिव हनुमान शनिदेव मंदिर, यहाँ पे शिव हनुमान शनिदेव मंदिर मिल जाएगा। सबसे पहले इनको प्रणाम करिए, फिर आगे बढ़िए। जैसा कि मैं पिछली बार आया था, ये रोड सीधे जो है घंटाघर चला जाता है। तो ये रेलवे स्टेशन है, इसके ठीक सामने से पास में कोई मिठाई की दुकान है, शायद जलेबी बहुत अच्छा फेमस बनाता है। तो चलते हैं, देखते हैं इतनी टाइम मिलती है कि नहीं। तो भाई लोग यहाँ पता चला है सहारनपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के लेफ्ट साइड अगर आप आगे जाओगे तो 300 मीटर की दूरी पे ही नामदेव स्वीट्स करके है, वहाँ जलेबी वगैरह बहुत फेमस है। और इसी रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे एक होटल है जिसका नाम है गुरु नानक होटल। सादा खाना, वो शाकाहारी खाना बहुत ही अच्छा खिलाते हैं, तो वहाँ भी जाएंगे। 500 मीटर है, पैदल ही चले जाएंगे तो 300 मीटर पे वो दुकान पड़ेगी, तो शायद वहाँ से 200-250 मीटर पे वो पड़ेगा गुरु नानक होटल। चलते हैं पैदल ही। ये देख सकते हैं रेलवे स्टेशन से निकलेंगे अब लेफ्ट साइड में आपको बाएं
वाली लेन से चलते चले जाना है सीधे। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन से 200 मीटर ही आगे चलेंगे तुरंत ही राइट साइड में आपको मुड़ना है। शायद इसे गुरुद्वारा रोड कहते हैं। अब यहाँ के लोकल लोग अच्छे से जानते होंगे, हो सकता है कोई और भी रोड इसे बोला जाता हो। तो राइट मुड़ना है, रेलवे स्टेशन से आना है 200 मीटर और आप राइट की तरफ मुड़ना है। और राइट की तरफ मुड़ते ही मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पे ही नामदेव स्वीट की दुकान है। तो वहाँ पर अपन लोग चलेंगे, देखते हैं क्या मिलता है इतनी टाइम। तो अभी देख सकते हैं ये रेलवे का ये बोर्ड है जिसे हम पार कर रहे हैं, और आगे चल के मुश्किल से 100 मीटर के अंदर ही वो नामदेव वाली दुकान है। चलते हैं, देखते हैं किधर है। देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कुतुब शेर थाना नगर निगम कार्यालय गुरुद्वारा साहिब। तो सही मैं बता रहा था, गुरुद्वारे वाले रोड पे ही आपको नामदेव स्वीट वाली दुकान है। अगर आप बाहर ही हो तो, अगर आप लोकल हो तो आपको पता ही होगा किधर है। तो यहाँ से रेलवे स्टेशन के पीछे वाली गली से कुछ दुकानें यहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। इन्हीं दुकानों में आपको आगे बढ़ते चले जाना है और आपको नामदेव स्वीट वाली दुकान दिख जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं किधर है। ये रहा नामदेव स्वीट्स, यहाँ चलते हैं, देखते हैं। जलेबियाँ तो शायद बनी रही हैं। देख सकते हैं अभी हम लोग नामदेव की दुकान पे स्वीट वाली पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जलेबी वगैरह बन रही हैं। ये अंदर का नज़ारा है कुछ इस तरह की। काफ़ी सारी मिठाइयाँ, जलेबी के अलावा भी बहुत सारी मिठाइयाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, तरह तरह की गुणवत्ता युक्त वाली मिठाइयाँ। कुछ हमने खाई भी काफ़ी अच्छी। बात करें यहाँ जलेबी की रेट की तो 200 रुपये किलो यहाँ पे आपको जलेबी मिल जाती है, जिसमें 20 रुपये की 100 ग्राम आप जलेबी जो है ले सकते हैं, खा सकते हैं। 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जितनी भी आपको चाहिए। तो फिलहाल हम लोगों ने 100 ग्राम जलेबी जो है 40 रुपये की ली, 20 रुपये की 100 ग्राम, यानी कि 200 रुपये किलो हो गया आपका। फिर देख सकते हैं गर्मा गर्म जलेबी यहाँ बन रही है। रात के भी 9:30 हो रहे हैं और यहाँ पे ये जलेबी निकल चुकी है। लाल लाल जलेबी अगर आप निकलवाएंगे तो शायद आपको और भी अच्छा लगेगा। तो भी चलते हैं, जलेबी चखने का स्वाद का टाइम आ गया है। यहाँ पे आप टोकन ले लेंगे और टोकन आपको 20 रुपये का वो मिल जाएगा और उसे ले जाकर के आप जलेबी वाले को देंगे जो छान रहे हैं भैया, और आपको जलेबी दे देंगे। तो काफ़ी बेहतरीन स्वाद है, आप एक बार जरूर खाएं अगर सहारनपुर आते हैं तो। अभी नामदेव के वहाँ जलेबी खा के आया हूँ मैं, आपको दिखाया भी। काफ़ी अच्छा क्वालिटी था। 200 रुपये किलो है, यानी कि 20 रुपये का 100 ग्राम, तो मतलब हो गया 200 रुपये किलो। लेकिन क्वालिटी तो लाजवाब है, काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आप भी सहारनपुर आएँ तो रेलवे स्टेशन से मात्र 300-400 मीटर के अंदर ही ये नामदेव स्वीट्स है। दोपहर के 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद ही आपको यहाँ पे जलेबी मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी। और रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक भी जलेबी यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी हम लोग नामदेव स्वीट से जलेबी खा करके निकल चुके हैं। 10 रुपये ई रिक्शे का एक पर्सन का दे करके आप गुरु नानक ढाबा तक पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आप गुरु नानक होटल में, गुरु नानक वैष्णव होटल में जाकर के प्योर वेज, फुल प्योर वेज है, वहाँ पे जाकर के आप अच्छी क्वालिटी कम पैसे में भोजन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, एकदम पहुँचने वाले हैं होटल के पास। तो ये रहा, तो यही है श्री गुरु नानक वैष्णव होटल प्योर वेज। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो अभी देख सकते हैं आ गए। 2 यहाँ पे सिस्टम बने हुए, एक केबिन वाले, एक ओपन वाले। तो ये केबिन वाले में हम लोग हैं और ये है यहाँ का मेनू कार्ड। देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे वर्णित हैं, किसमें आपको क्या क्या खानी है। हम लोग थाली वाइज ढूंढ रहे थे, 230 की, 180, 200, 190, 195, 170, 170, 120, 130 यहाँ तक की थाली है, जो कि सबसे कम पैसे वाली है। वही हम लोगों को पसंद भी आती है, पता नहीं क्यों, शायद बजट की वजह से। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ दो तरह का है, एक तो केबिन में है और एक खुले में है। तो आप दोनों में जहाँ चाहो बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस तरह से यहाँ पे कुछ मिल जाता है आपको होटल। तो हम लोगों ने 2 चीज़ें मंगाई हैं, एक दाल फ्राई थाली एक पर्सन के लिए जो 120 वाली है, जिसमें हाफ दाल फ्राई, हाफ रायता और हाफ सलाद, 4 रोटी, इसमें चावल नहीं रहेगा। दूसरा है दाल मखनी थाली फॉर 1 पर्सन, 130 रुपये का, जिसमें एक दाल मखनी रहेगी फुल, हाफ रायता और 1/4 सलाद रहेगा और 4 रोटी रहेगी। तो ऊपर वाले में भी है। तो अभी इसमें जो है चावल नहीं है, तो चावल अलग से मंगा लेंगे। देख सकते हैं चावल का जो सादे चावल का रेट है, ये आप देख सकते हैं प्लेन चावल का रेट है फुल 70 और हाफ 40। तो देखते हैं खाने क्वालिटी कैसी है। तो ये दाल मखनी वाला आइटम, जिसमें देख सकते हैं रायता है, सलाद है, रोटी है तवे वाली, और ये दाल मखनी है। और इसमें सिंपल दाल फ्राई, जिसे पीली वाली दाल फ्राई कहते हैं, और ये रायता, ये प्याज सलाद मतलब, और ये है रोटी, और ये है हाफ एक जगह राइस 40 रुपये वाली, एक हाफ राइस है। चलते हैं खा के देखते हैं क्या स्वाद है। तो स्वाद टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बारी है, चलते हैं देखते हैं दाल की। तो ये जो दाल फ्राई है, इसको खा के देखते हैं क्या क्वालिटी है। मज़ा आ गया, सही है क्वालिटी, आप कह सकते हैं गुड है। इसके बाद देखते हैं रायते की क्या क्वालिटी है। तो रायता चेक करते हैं, तो रायते की भी क्वालिटी ठीक है, बढ़िया है। फिलहाल अगर घी की बात करें तो यहाँ पे घी आपको रोटियों में भर भर के मिलेगा, कोई कंजूसी नहीं, एकदम पूरा एकदम दिल खोल के घी का आपको दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने लस्सी भी पिया। अब जो है बारी है यहाँ से निकल करके बिलिंग कराने की है। तो हम लोगों के लगभग 500 रुपये हो गए 2 लोगों के।
तो हम लोगों ने खाना खाया 130 और 120 वाली थाली, उसके बाद पानी भी पिया था, ठीक है, बॉटल का, फिर लस्सी भी ली थी 50-50 की। तो लीजिए जी, गुरु नानक वैष्णो होटल पे हम लोग भोजन कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भोजन था। अगर आपको भी करना हो भोजन, सहारनपुर में है तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो सीधे रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। ये था गुरु नानक होटल, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा अम्बाला रोड सहारनपुर के ठीक बगल में ये होटल है। तो यहाँ पे आ सकते हैं। इस वाले चौक से राइट मुड़ना है और सीधे हम लोग पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन। पास में ही वी मार्ट भी है। तो इतनी सारी लैंडमार्क मैंने आपको बता दी है। ठीक सामने मुथूट फाइनेंस भी है। फिलहाल ये सब लैंडमार्क काफ़ी होंगे। तो इस चौराहे से हम लोग राइट मुड़ेंगे और 1 किलोमीटर के अंदर ही रेलवे स्टेशन है। तो चलिए चलते हैं हम रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन जो कि चंडीगढ़ से निकल चुकी है 9:05 पे, और रात में यहाँ 11:30 बजे पहुँच जाएगी और 8:30 बजे हम लोग लखनऊ में होंगे। तो यहीं से हम लोगों को राइट होना है। हरिद्वार, सहारनपुर शहर, दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए सभी जगह इंडिकेशन है। तो अभी हम लोगों को राइट मुड़ना है, रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है। तो सहारनपुर का जो रोडवेज सरकारी बस अड्डा है, देख सकते हैं, यहीं है, ठीक रेलवे स्टेशन के सामने है, एकदम पास में ही। तो यहाँ से आपको अगर कहीं भी जाना है, हरिद्वार या किसी भी लोकेशन पे, दिल्ली वगैरह, सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 इधर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और उधर 5 है। तो आप सोचो कि 3 कहाँ है। तो 4 पे चलते चले जाएंगे तो 3 है, और 5 पे चलते चले जाएंगे तो 6 है। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, इसी 4 पे चलते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन सद्भावना एक्सप्रेस जो रात के 11:10 पे आती है और 11:20 पे लखनऊ को जाती है। अभी 15-20 मिनट की देरी से आ रही है। तो चलते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं। B2 में हमारा सीट है। तो अभी हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, कोच इंडिकेटर लग चुका है, 12232 ट्रेन नंबर है और यहाँ पे B2 कोच है। तो अभी ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली है, 23:22 यानी 11:30 होने जा रहा है। थोड़ी ट्रेन लेट है। तो ये हमारी ट्रेन 12232 जो कि चंडीगढ़ से चल के लखनऊ तक को जाती है। चंडीगढ़ से 9 बज के रात में 5 मिनट में चलती है और लखनऊ अगले सुबह 8:30 बजे पहुंचा देती है। ट्रेन आ चुकी है। अभी चलते हैं, अपने कोच में बैठते हैं, B2 कोच में। तो ट्रेन थोड़ी हल्की सी लेट आई है, 15-20 मिनट चलता है, इतना तो ट्रेन कवर कर लेगी बड़े आराम से। यहाँ से AC के कोचेज स्टार्ट हैं, B4, ये रहा B3, इसके बाद अपन लोगों का कोच आ गया B2, ये देख सकते हैं। तो हम चलते हैं, थोड़ी देर ट्रेन रुकेगी यहाँ पे, फिर ट्रेन में बैठते हैं। टाइम हो गया, तो अभी आ गए अपनी सीट पे। के 12:05 हो चुके हैं। आ गए अपनी सीट पे, अपना कंबल, अपना चद्दर, तकिया ले लिया है। अब चलते हैं, सोते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह लखनऊ में। सुप्रभात दोस्तों, अभी पहुंच गए हैं लखनऊ NR वाले स्टेशन पे, बड़े वाले स्टेशन पे, जो कि NR में पड़ता है। तो सुबह ये गाड़ी पहुंची है 9 बजे, आधे घंटे की देरी से लखनऊ पहुंच चुकी है। रात में ये थोड़ी लेट आई थी, आधे घंटे 20 मिनट लेट आई थी, तो अभी आधे घंटे लेट हो चुकी है और अभी हम पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ यात्रा अपनी समाप्त करेंगे और यहाँ से अभी हम लोगों को बस पकड़ करके लखनऊ से गोरखपुर जाना है। तो अभी आलमबाग बस अड्डा जाएंगे और वहाँ से फिर गोरखपुर तक की यात्रा करेंगे और फिर यात्रा हमारी वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो मैंने आपको दिखाया ऋषिकेश से कैसे हम लोगों ने यात्रा शुरू की योग नगरी से, और हम लोग सहारनपुर आए, फिर क्या क्या खाया सब आपको वीडियो में दिखाया। बाकी गोरखपुर तक की यात्रा भी अभी बाकी है हमारी, जो कि भी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लगे हैं 2 हेलीकॉप्टर फैन। तो लीजिए जी, आ गए स्टेशन से बाहर, सामने दिख रहा है LGN NER छोटा वाला स्टेशन, और अभी हम बड़े वाले से जा रहे हैं छोटे वाले पे। तो अभी ये देख सकते हैं NER से ठीक सटे वो जो आपको चारबाग लिखा दिख रहा है रेड कलर का, वो चारबाग मेट्रो स्टेशन है। तभी वहाँ जाएंगे, वहाँ से आलमबाग तक का सफ़र करेंगे मेट्रो से, और वहाँ से फिर बस से निकलेंगे गोरखपुर। तो अभी देख सकते हैं लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन NR से बाहर आ चुके हैं, और ठीक हमारे पीछे NER वाला छोटा वाला LGN वाला स्टेशन है। यहीं से मेट्रो पकड़ने जा रहे हैं। छोटे वाले स्टेशन जिसे LGN कहते हैं, NER वाला, उसके और मेट्रो ये दोनों साथ में लगे हुए हैं, ये दोनों स्टेशन। और बड़ा वाला जो NR वाला स्टेशन है, वो खुद में अपने आप में एक बड़ा वाला है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है। ये NR
LKO के नाम से जाना जाता है। ये NR में आता है और ये LGN में आता है। ये NER में पड़ता है गोरखपुर में, और वो दिल्ली में पड़ता है NR स्टेशन जो बड़ा वाला है। तो ये देख सकते हैं, ये चारबाग मेट्रो स्टेशन है। अभी यहीं से हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे। मात्र 5 से 7 मिनट में हम लोग आलमबाग बस अड्डा पहुंच जाएंगे। 2 स्टेशन है, एक आलमबाग के नाम से, एक आलमबाग बस अड्डा के नाम से। तो हम लोग आलमबाग बस अड्डा पे जाएंगे। सबसे पहले चाय पीने जा रहे हैं। तो जहाँ से मेट्रो की सीढ़ी स्टार्ट होती है उसी के ठीक नीचे लिफ्ट के ठीक सामने एक चाय की दुकान है। बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। इसके वहाँ मैं चाय पीता हूँ। आप LGN से आएंगे, सबसे पहली दुकान इसी की पड़ेगी। चलते हैं, चाय पीते हैं। तो अभी आ गए मेट्रो का टिकट लेने, जिसे टोकन भी कहते हैं। तो चारबाग रेलवे स्टेशन के पास जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आलमबाग बस अड्डे के तक का जो किराया है 20 रुपये प्रति पर्सन है। तो आलमबाग बस अड्डा जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, यानी कि CCS चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की साइड जाना होगा। अगर आपको मुंशी पुलिया साइड जाना है तो 1 नंबर से जाएंगे। तो अभी चलते हैं। यहाँ हर आपको 5 मिनट पे 6 मिनट पे मेट्रो मिल जाएगी। तो चलते हैं, मेट्रो बैठते हैं और निकलते हैं आलमबाग बस अड्डा। लीजिए जी, आते ही मेट्रो भी आ गई। तो चलते हैं, बैठते हैं मेट्रो में। काफ़ी साफ सफाई है लखनऊ वाले मेट्रो में। भीड़ भी कम रहती है क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा है अन्य मेट्रो की अपेक्षा। मेट्रो चल चुकी है, बस 5 मिनट में ही हम लोग पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। लीजिए जी, आ गए आलमबाग बस टर्मिनल। नीचे बस अड्डा है। चलते हैं नीचे, यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अभी देखिए, अगर आपको आलमबाग बस अड्डा जाना है, आलमबाग बस टर्मिनल, तो गेट नंबर 1 से अगर आप निकलेंगे तो सीधे बस अड्डा पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं जी, आपको आज फिर एक बार लखनऊ बस टर्मिनल दिखाते हैं। क्योंकि एक बार और मैं वीडियो बना चुका हूँ यहीं आकर के, लखनऊ से दिल्ली के बस जर्नी की। अगर आपने वो ब्लॉग ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा। तो ये है आलमबाग बस अड्डा, आलमबाग बस टर्मिनल। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग आपको हर जगह की गाड़ियाँ मिलेंगी। नहीं मिलेंगी तो कनेक्टिंग गाड़ियाँ जरूर मिल जाएंगी। तो आपको कहीं भी जाना है यहाँ से तो आप आराम से जा सकते हो। पहली बार मैंने लखनऊ से आपको दिल्ली तक की बस की यात्रा जर्नी दिखाई थी। अभी आज फिर यहाँ से गोरखपुर की जर्नी दिखाऊंगा। एक सिंपल बस से, साधारण बस से कितना किराया है, कितना घंटे लगेगा और कहाँ कहाँ बस रुकेगी और क्या क्या आप खा पी सकते हो। तो आलमबाग बस टर्मिनल पे जहाँ से गाड़ियाँ एग्जिट होती हैं, निकलती हैं, लाइन से ही आपको जगह जगह के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी, जिसमें कंडक्टर ड्राइवर आपको चिल्लाते हुए मिलेंगे कि कहाँ के लिए आपको कहाँ जाना है। देख सकते हैं, ये आजमगढ़ वाली बस है जो आजमगढ़ के लिए जा रही है, अयोध्या डिपो की। और यहाँ पे चारबाग डिपो की जो बस है ये यहाँ से निकल रही है। अगर आप आलमबाग बस अड्डे में वॉशरूम ढूंढ रहे हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 16, 17 या 15 के ठीक अपोजिट साइड में आएंगे। तो यहाँ पे एक वॉशरूम बना हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 45, 44 के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में इधर वॉशरूम है। अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज़ वॉशरूम, जेंट्स की दोनों है। तो जेंट्स की जो वॉशरूम है, इसके ठीक सटे ही लेडीज़ वॉशरूम है। यूरिनल का 5 रुपये लोग लेते हैं और बाकी टॉयलेट का बड़े वाले का 10 रुपये। तो अभी हम बस में बैठ चुके हैं। जैसे एग्जिट पॉइंट पे आप निकलेंगे वहाँ आपको बसें मिल जाएंगी गोरखपुर की। गोरखपुर चिल्लाते रहते हैं, आप किसी से पूछ लेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो गोरखपुर के लिए बसें जो है यहाँ पे लगातार लगी हुई हैं। तो सिंपल वाले बस से हम लोग जाएंगे, लगभग 500 रुपये किराया है गोरखपुर तक का। फिलहाल हम लोगों का किराया नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग स्टाफ है। तो देख सकते हैं आलमबाग बस टर्मिनल से हमारी बस निकल चुकी है, जो कि आप यहाँ से बाराबंकी होते हुए राम सनेही घाट होते हुए पहुँचेंगे। तो हमारी बस अभी हाल्ट ले ली है, एक छोटा सा ब्रेक सबको चाय वगैरह के लिए। तो ये जो आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये बस रुकी हुई है UPSRTC की UP 78 के ये बस है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का, ढाबा टाइप का है। यहाँ पे आप चाय वगैरह पी सकते हैं। अभी भी देख सकते हैं गोरखपुर यहाँ से 200 किलोमीटर और अयोध्या 71 किलोमीटर अभी भी शेष है। तो 71 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में इस गाड़ी को लग जाएंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे। और 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लग जाएंगे अभी 4.5 घंटे कम से कम। तो अभी बस को चले लगभग 2 घंटे हुए हैं। 11 बजे के आसपास चली है, 1 बज रहा है। तो अभी लखनऊ से मुश्किल से ही 90 किलोमीटर के आसपास आई है। तो अभी चलते हैं, बस का टाइमिंग हो गया चलने का। थोड़ा देर रुके थे खाने पीने चाय वगैरह के लिए। अब बस यहाँ से निकलने वाली है। ये देख सकते हैं ये लोकेशन है जहाँ पे बस रुकी हुई है। ये बाराबंकी से थोड़ा आगे है और अयोध्या से पहले है। तो फ्रेंड्स, ये जो जगह है जहाँ पे ये गाड़ी रुकी हुई है इसका नाम है राम सनेही घाट। तो अभी गाड़ी यहाँ से निकल रही है चारबाग डिपो की। देख सकते हैं UP 78 KT 1846
गाड़ी नंबर। अब यहाँ से फिर से 4 घंटे का नॉन स्टॉप सफ़र होने वाला है और फिर जाकर के हम लोग गोरखपुर पहुँचेंगे। चलिए चलते हैं। हमारी बस यहाँ से निकल चुकी है रामसनेही घाट से। एक स्टॉपेज और पता चला है, आगे कहीं हरैया के आसपास होगा। एक आपको मैं यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी एक बन रही है, ये देख सकते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग बहुत भव्य तरीके से बन रही है। अभी आप आधा देख पा रहे हैं वीडियो में, पूरा देखेंगे तो बहुत ही आश्चर्यजनक होगा आपको। महर्षि महेश योगी रामायण यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो कि अयोध्या में बनाया जा रहा है। जल्द ही आपको इसका उद्घाटन, इसकी सारी चीज़ें आपको जरूर सोशल मीडिया पे देखने को ज़रूर मिलेंगी। ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का भव्य रूप किस तरह से बनाया जा रहा है। तो भी ये यूनिवर्सिटी का पूरा आप कैंपस एरिया भी देख पा रहे हैं। तो प्रभु श्री राम के प्रथम गेट को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम के लिए जैसे ही आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे, प्रथम गेट आपको यही मिलता है। इसके बाद आपको नया सरयू घाट वगैरह मिलता है। सरयू का भी दर्शन आगे आपको कराएंगे, यहाँ से आप जा सकते हैं उतर के बस से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये माँ सरयू हैं, इनको आप प्रणाम कर सकते हैं। फिलहाल ये जो एरिया है ये दाह संस्कार वाला एरिया है जो बस से दिखाई दे रहा है। उस पार वाला एरिया जो है स्नान घाट है। तो स्नान घाट की तरफ से अगर आप देखेंगे इस सुंदरता को सरयू माँ के, तो आप बेबल हो उठेंगे। फिलहाल इसी सरयू माँ का नाम, इस नदी का नाम घाघरा भी है। फिलहाल अयोध्या में इसे सरयू कहा जाता है। तो बस्ती जिले के पहले कप्तानगंज पड़ता है और कप्तानगंज के ठीक पहले हरैया पड़ता है। तो रामसनेही घाट और बस्ती के बीच में हरैया नामक स्थान पे बस एक ढाबे पर रुकी है पुनः एक बार चाय लेने के लिए। ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खलीलाबाद, जिसे आप संत कबीर नगर के नाम से भी जानते हैं। यहीं से जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है ये मेहदावल बांसी वगैरह के लिए यहाँ से निकल जाता है। आगे जाते हुए आप वहाँ से सिद्धार्थ नगर, नौगढ़ जिसे कहते हैं उसका, वहाँ के लिए भी यहाँ से आप जा सकते हैं। फिलहाल अभी सिद्धार्थ नगर के लिए नहीं जाना है, हम लोगों को जाना है गोरखपुर। अभी हम लोग खलीलाबाद में हैं। यहाँ का आपको मार्केट काफ़ी सुना होगा आपने खलीलाबाद का, अगर आपने ना सुना हो तो एक बार सुनिए और ज़रूर। चुके हैं गोरखपुर के एरिया में। गीडा से पहले ही ये जीरो क्रॉसिंग है, यहाँ से लेफ्ट साइड निकल जाता है कौड़िया, राइट साइड में बनारस या कुशीनगर जा सकते हैं। पहुंच चुके हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी चौक पे और यहीं से पास में 200 मीटर के अंदर ही रोडवेज गोरखपुर बस अड्डा है। यहीं पे हम लोग उतर चुके हैं। यात्रा अपनी समाप्त करते हैं। पीछे एक चाय की दुकान है, चाय पीते हैं और चलते हैं अपने घर के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि हम लोग लखनऊ से दिन में 10:30 बजे चले थे और ठीक 5:30 बजे 7 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच गए गोरखपुर। फिलहाल बस काफ़ी आराम से चलाया जा रहा था, 5-5.5 घंटे में लोग आते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर, अपने गृह जिला में। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में। धन्यवाद।